नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे रीट पात्रता परीक्षा 2025 के बारे में। यानी कि रीट पात्रता परीक्षा 2025 अंतिम सिर्फ क्या है कि 20 दिन बचे हैं। इन 20 दिनों का सदुपयोग कैसे करें कि हमारी रीट पात्रता 100% क्लियर हो जाए। इन अंतिम 20 दिनों में छोटी सी एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगी। अगर आप वो फॉलो करोगे तो 100% क्या है कि आपकी रीट क्लियर हो जाएगी। आपने भले ही कुछ भी नहीं पढ़ा है, लेकिन अभी भी 20 दिनों में अगर इस ट्रिक से पढ़ोगे तो आपकी क्या कि रीट जरूर क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें किस तरह से पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपके पास क्या है कि सीमित मटेरियल होना चाहिए। जितने भी बुक्स है आपके पास एक से अधिक क्या कि बुक्स नहीं होनी चाहिए। हिंदी की एक हो, संस्कृत की एक हो और ईवीएस की एक और मैथ और साइको। सिर्फ ओनली आपके पास क्या है कि एक एक बुक्स होने चाहिए। सबसे पहले तो आपको क्या है कि सीमित मटेरियल लेना है। क्या लेना है? सीमित संसाधन। अगर आपके पास सीमित संसाधन होंगे तो आप एक ही चीज को अगर एक दो बार पढ़ लोगे तो भी क्या कि आपका रीड जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सही होने के चांस बनते हैं। तो फिर कहते हैं कि हमारे पास इतना समय नहीं है, हम एक बुक्स को किस प्रकार पढ़ें। तो सबसे पहले आपको फोकस करना है टीचिंग मेथड्स पे। अभी भी आपने कुछ नहीं पढ़ा तो भी क्या कि आप टीचिंग मेथड्स पे फोकस करो। सबसे पहले क्या कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उनको उठाओ। जैसे कि शिक्षण अधिगम सामग्री हो गया। सामग्री से क्या कि एक दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मूल्यांकन टॉपिक है, मूल्यांकन और जितनी भी शिक्षण विधियां हैं उनका उद्देश्य क्या है और उनके प्रतिपादक कौन है, वो विधि मनोवैज्ञानिक है या नहीं है और उस विधि का अन्य नाम क्या है। इन चीजों पर क्या है सबसे ज्यादा आपको फोकस करनी है। फिर है कि भाषा के कौशल। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भाषा के कौशल। इस टॉपिक को क्या है कि आपको बहुत गहराई से थोड़ी सी क्या कि आसान अच्छे ढंग से पढ़ना होगा। और इन टॉपिकों को पढ़ना कैसे है इसके साथ भी मैं बता देती हूँ कि ये टॉपिक्स पढ़ने के बाद आपकी बुक्स के पीछे जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उन सबको करना। सिर्फ ओनली रीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं करने, जितने भी सीटेट में आए हैं चाहे एमपी हो या यूपी हो, प्रत्येक क्वेश्चन को क्या कि आप एक एक मिनट का समय देकर जरूर करना। और क्वेश्चन किस प्रकार करने हैं, ऐसे नहीं है कि क्वेश्चन पढ़ लिया आंसर देख लिया, नहीं। जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में दिया क्या गया गया, उस क्वेश्चन का पूरा सार देखना है कि ये क्वेश्चन किस तरह पूछा गया और किस प्रकार दिया गया है। तो जैसे कि क्या कि मैं कह सकती हूँ कि सीटेट 2015 में एक क्वेश्चन आया था कि एस्किमो जाति जो कि मतलब बर्फ से घर बनाते हैं, एस्किमो जाति के घर क्या होते हैं, इग्लू होते हैं और वो किससे बनाते हैं, बर्फ से बनती है। तो ये क्या क्वेश्चन सीटेट 2015 में पूछा गया और यही क्वेश्चन क्या है कि 2021 में रीट में पूछा गया। यानी कि बर्फ से बनाए जाने वाले घर क्या कहलाते हैं, इग्लू कहलाते हैं। तो वो क्वेश्चन क्या है कि सीटेट 2015 में पूछा गया और वो ही क्वेश्चन क्या है कि रीट 2021 में रिपीट हो गया। तो इसलिए जो भी आपकी बुक्स के पीछे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप उन क्वेश्चनों को बिल्कुल भी मत छोड़ना। चाहे भले रीट लेवल फर्स्ट में आए हो, चाहे रीट लेवल सेकंड में आए हो, चाहे एस्टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सीटेट हो, आप क्या कि उन प्रत्येक क्वेश्चन को थोड़ी सी बारीकी से अच्छे ढंग से गहनता से तैयार करना। अगर आप वही क्वेश्चन क्या कि अंतिम समय में जितना हो सके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने करोगे उतना ही क्या आपके सिलेक्शन के नजदीक जाओगे। तो सबसे पहले देखिए हम टीचिंग मेथड्स कितने नंबर के आते हैं, 75 नंबर के आते हैं। तो 75 नंबर का मटेरियल क्या कि आप 20 दिन नहीं 10 दिन में आप क्या कि आसानी से कवर कर सकते हो और साथ साथ क्या कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आप उनको कवर कर सकते हो। फिर बात करेंगे रिविजन। फिर बात करेंगे अभी समय नहीं है और प्रॉपर तरीके से सिलेबस भी कवर नहीं हुए हैं तो अभी रिवीजन कैसे करें। जितना आपने पढ़ लिया है आप उसको क्या कि हर रोज आधी आधी घंटे, मान लो जैसे कि आप साइको के लिए क्या कि 1 घंटे समय दे दो, ईवीएस के लिए क्या कि आप 1 घंटे समय दे दो, मैथ भले ही आपको आते हो नहीं आते हो, जो मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट टॉपिक्स थे वो मैंने मैथ के पहले ही एक वीडियो बना के डाल दिया कि आप कि क्या कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो जरूर देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि मैथ से कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक्स आते हैं। तो मैथ के क्या कि उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आप कवर कर सकते हो। लगभग कि आप 15 क्वेश्चन तो सिर्फ ओनली 3 दिन मेहनत करोगे तो भी क्या कि आप मैथ से निकाल सकते हो। तो आप क्या कि मैथ के वो निकाल लेना।
बात हुई 1-1 घंटे की। फिर 1 ही घंटा क्या कि आप हिंदी हिंदी को क्या कि आप थोड़ा ज़्यादा टाइम दो। आपकी लैंग्वेज सेकंड चाहे संस्कृत हो या इंग्लिश हो, उसको समय कम दीजिए। जितना हो सके आप हिंदी, ईवीएस और साइको, इन 3 सब्जेक्ट को अच्छे ढंग से समय दोगे तो भी क्या कि आपकी रीड क्लियर हो जाएगी। जितना फिर बात करें कि रिवीजन की, तो रिवीजन जितना आपने पढ़ लिया है अभी तक उसका रिवीजन जरूर करो। आगे ये मत सोचो कि हमारा सिलेबस कवर नहीं है, अगले टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो हमने एक बार भी नहीं पढ़ा है। लेकिन जितना पढ़ लिया है आप उनका रिवीजन करो, और जितना हो उसके जितने टॉपिक्स है आपने पढ़े हैं उनके क्या कि थोड़े थोड़े प्रैक्टिस सेट जरूर लगाओ। अगर आप इतने भी कर लोगे ना तो भी आपकी क्या कि रीड क्लियर हो जाएगी। क्योंकि आपको जनरल वालों को कितने नंबर चाहते हैं? 90 नंबर। जनरल और अदर स्टेट वालों को 90 नंबर, और जो मान लो कि अन्य कैटेगरी है उनको क्या क्या आप 85 नंबर टारगेट करके चलो, कि अगर आपके 85 नंबर भी आएंगे तो भी क्या क्या आपकी रीड क्लियर हो जाएगी। तो आपका टारगेट ये नहीं है कि हमें 150 में 150 लेके आना है, सिर्फ आपका टारगेट होना चाहिए 100 नंबर का, कि हमें जैसे तैसे करके कैसे भी हो हमारे 100 नंबर आ जाए। तो आप क्या कि अभी भी क्या कि जितना भी सिलेबस है उसमें से क्या कि आप 100 नंबर का मटेरियल निकाल लीजिए। आप वो ही चीज़ें तैयार करो जो आपको क्या कि अभी 20 दिनों में आप प्रिपेयर अच्छे ढंग से कर सको। तो फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या है कि आप जरूर लगाना, रीड के, स्टेट के, सी टेट के और यूपी टेट के और एमपी टेट के, जितने भी टेट एग्जाम है उनके क्या कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर करना। फिर नेक्स्ट बात है कि कुछ बच्चे क्या कहते हैं कि अभी 20 दिन बचे हैं, 20 दिनों में क्या कि घबराहट बहुत ज़्यादा होती है, तनाव बहुत ज़्यादा हो गया कि हमने कुछ भी नहीं पढ़ा और हमारे याद भी कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले क्या कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अभी भी ज़्यादा टेंशन लोगे, तनाव बहुत ज़्यादा हो जाएगा, समय पर खाना नहीं खाओगे, नहाओगे नहीं, कुछ भी खाओ पियोगे नहीं, तो आपकी क्या कि तबीयत बिगड़ जाएगी। तबीयत बिगड़ने की वजह से क्या कि आप जो समय बचाए आप उसमें भी नहीं पढ़ पाओगे। तो इसलिए होस्ट के जितना क्या कि सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन आपको एग्जाम देना है और क्या कि बिना किसी घबराहट के, तनाव के। अभी भी 20 दिन है, अगर आप अभी भी इन 20 दिनों में अगर हर रोज टारगेट करके आप पढ़ाई करोगे तो भी क्या कि आप रेट निकाल सकते हो। जब मैंने रेट दी थी 2021 में, मेरे रेट में कम स्कोर हुआ। क्यों स्कोर हुआ? वो ये वजह थी ना तो मैंने रिवीजन किया, ना ही मैंने प्रैक्टिस सेट लगाए, और ना ही मुझे अच्छी बुक्स का नॉलेज था। और सबसे मेन बात क्या थी, जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आता हुआ मैं घबरा गई। कई बार तो क्या कि बीपी कभी हाई कभी लो ऐसे हो जाता था। अंतिम समय में मुझे फीवर भी हो गया था, चल पाना भी मुश्किल था। लेकिन जब मैंने एग्जाम देखा, पेपर देखा, एग्जाम सेंटर में पहुंचे, वहाँ पे भी मुझे बहुत घबराहट हुई। जब मेरे हाथ में पेपर आया तब मैंने देखा कि ये चीज़ें तो मेरी सारी पढ़ी हुई है, और उन्हीं से क्या कि मेरा रीड क्लियर हो गया। तो आपके साथ ऐसा धोखा ना हो जाए कि आपको जितना आपने पढ़ रखा है हो सके उसमें से एक क्वेश्चन आ जाए और आप भी अभी क्या कि अच्छे ढंग से नहीं पढ़ पाते हो, तनाव की वजह से आपकी तबीयत खराब हो जाए और फिर आप एग्जाम देने जाओ वही क्वेश्चन वहाँ पे आ जाए, तो आपके साथ कितना धोखा होगा कि काश मैं किसी भी प्रकार का तनाव ना लेती तो आज मेरी रीड क्लियर होती। तो काश शब्द आपको ना बोलना पड़े, इसलिए मैं पहले ही कहती हूँ कि जितना हो सके सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो। सेल्फ कॉन्फिडेंस रखोगे, हिम्मत रखोगे, तो अभी क्या 20 दिन तो बहुत है। अगर आप दिन रात अभी से तैयारी करोगे तो भी 20 दिन काफ़ी है। आप एक एक टॉपिक को हर रोज टारगेट करके अच्छे ढंग से मन लगा के पढ़ोगे तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप 20 दिनों में भी रीड क्लियर कर सकते हो। क्योंकि मैंने खुद एक हाउसवाइफ, एक 8 महीने के बच्चे की माँ और पूरे घर की जिम्मेदारी और साथ में मेरी खुद की तबीयत खराब रहती थी, फिर भी मैंने कभी हिम्मत नहीं आ रही। स्टार्टिंग में थोड़ा हो गया, ये भी मन में डाउट हो गया कि हाँ मैं घर में बैठ के तैयारी कर रही हूँ और लोग कोचिंग पे जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, लेकिन उन लोगों का नहीं हुआ। हमारे कुछ रिलेटिव है जो अलग रूम लेके पढ़ाई करते थे, उनका नहीं हुआ रीड क्लियर और मेरा क्लियर हुआ। तो आप क्या कि ये बिल्कुल माइंड से निकाल देना कि आपके रीड क्लियर नहीं होगी, आपके पास समय नहीं है। जितना भी समय है उसका 100% आप है तो कि हाँ मेरे पास 2 घंटे में पूरे मन लगा के पढ़ूंगी तो भी क्या कि आप
रीड क्लियर कर पाओगे। तो आज का छोटा सा सेशन कैसा लगा आपको? अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना।